एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा के सिक्स्थ सेंस एपिसोड 5। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ईसुल, मिन्हो और जियंग को दिखाते हुए होती है। जियंग को लेकर मिन्हो लिफ्ट में चढ़ता है और वो बोलता है तुम बार बार मुझसे मिलने क्यों आती हो, वो भी अकेले अकेले। अगर मीडिया को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा तुम्हें पता है ना। वो बोलती है हाँ पता है, मैं चाहती हूँ कि लोगों को तुम्हारे और मेरे बारे में पता चले। वो बोलता है तुम बार बार ऐसे क्यों जिद करती हो। फिर वो पूछती है अच्छा तुम्हारा और ईसुल का क्या चल रहा है, क्या तुम उसे डेट कर रहे हो। वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर जियंग बोलती है क्या ईसुल को तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता है, अगर पता चलेगा क्या तब भी वो तुम्हें डेट करना चाहेगी। कोई तुम्हें डेट नहीं करेगी, मैं ही इकलौती हूँ जिसे सब कुछ पता है, फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया है। सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारे लिए, ईसुल तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगी अगर उसे सब कुछ पता चला तो। फिर मिन्हो बोलता है प्लीज़ तुम अभी यहाँ से जाओ। फिर मिन्हो ईसुल के पास आता है। ईसुल बोलती है क्या हुआ, क्या तुम उसे डेट कर रहे हो। वो पूछता है क्यों, अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहोगी। ये तो बस एक रात की ही बात है ना तुम्हारे लिए। वो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर ईसुल पूछती है अच्छा क्या कंडीशन है। वो बोलता है कुछ भी नहीं, मैं बाद में बोलूँगा, तुम अभी जाओ यहाँ से, कल हम बात करते हैं। मिन्हो बार बार जियंग की बात सोच रहा था। उसने बोला है ईसुल को जब सीक्रेट के बारे में पता चलेगा वो कभी भी उसे डेट नहीं करेगी, और वो सैड था। फिर जियंग अपने मैनेजर से पूछती है मॉफिक्स ऐड का क्या हुआ। मॉफिक्स वही ऐड है जो कार की ऐड ईसुल और उसकी टीम करने वाली है। मैनेजर बोलता है तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है, कुछ सालों से तुम ऐड कर रही थी लेकिन इस बात तो तुम नहीं करने वाली हो, तुम्हें तो पसंद नहीं है वो ऐड। वो बोलती है नहीं मैं करूँगी, चलो प्रेसिडेंट के घर अभी जाएंगे, फिर से मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी, ये ऐड तो मुझे ही करना है किसी भी हालत में। मिन्हो घर आता है, चश्मा उतारता है, लेंस उतारता है। फिर बहुत ही तेजी से कुछ आवाज़ आती है और बहुत ज़्यादा उसे दिखने लगा था सब कुछ, लाइटें वगैरह, और बहुत दूर का भी दिख रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बिल्लियों के स्टाफ उसे बोलते हैं तुमने मूवी बनाया ईसुल और तुम्हारी स्टोरी में, अभी भी तुम ऐड का स्क्रिप्ट भी लिख रहे हो उसी के स्टोरी के साथ, रीयूनियन, फिर से तुम दोनों मिल चुके हो इसीलिए क्या। वो हंसता है और बोलता है हाँ। होबो कहीं जाने वाली थी इसीलिए ईसुल और होबो पैकिंग कर रहे थे, और ईसुल उसे बोलती है पता है मिन्हो ने बोला कि वो मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी है। वो बोलती है बाप रे, वो तो बहुत ही ज़्यादा चालू निकला। फिर वो बोलती है लेकिन उसने बोला है एक कंडीशन है। वो बोलती है क्या। ईसुल बोलती है पता नहीं। फिर दोनों बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब ख्याल कर रहे थे कि वो ये करेगा वो करेगा। होबो मिन्हो के बारे में बहुत ही बुरा भला बोल रही थी कि वो बहुत बुरा कुछ करने वाला है तुम्हारे साथ। ईसुल बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा मुझे और उसे दोनों को ये सब। फिर ईसुल बोलती है बाप रे ये तो मुझे पागल ही कर देगा। बिल्लियो अपना कॉन्सेप्ट समझाता है मीटिंग में। कार के ऐड का नाम होगा रीयूनियन, जिसमें दो लोग मिलने वाले हैं, वो भी 70 साल के एज में वही था। अभी आर्टिकल से उसे पता चलता है कि इस ऐड में काम करने वाली है जियंग। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने किसी और को चूज़ किया था, कोई नया फेस था, एंड जियंग को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था। वो उसके साथ किसी मूवी में भी काम करना नहीं चाहता था। वो बहुत ही गुस्से से मिन्हो के पास जाता है और बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। मिन्हो बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये तो ऊपर से उन्होंने बोला है। इवन मॉफिक्स कंपनी ही चाहती है जियंग को फिर से अपने ऐड में फीचर करना, और जियंग बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, तुम जो भी बोलोगे वो कर देगी। फिर भी वो बार बार मना कर रहा था और बोलता है अगर मैं पहले से जानता ना तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी काम नहीं करता। मिन्हो बार बार सॉरी बोलता है। ईसुल बिल्लियों को कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है काम करने के लिए, फिर काम की कुछ बातें बोलती है। फिर बिल्लियों बोलता है चलो ना हम हमारे बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, तुम डेट में कब जाओगी मेरे साथ। वो बोलती है पता नहीं, अभी मैं सोच के बोलूँगी। वो चली जाती है। बिल्लियों का मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था। मैनेजर बहुत ही ज़्यादा डरते हुए बोलती है मुझे पता है तुम अभी मूड में नहीं हो लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू है, प्लीज़
प्लीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लो। बहुत सारे इंटरव्यू देने के बाद वो थक गया था। मैनेजर बोलती है बस और एक इंटरव्यू है। वो बोलता है मैं ना थक चुका हूँ, एक ही घिसा पिटा आंसर दे दे के हर इंटरव्यू में, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। सामने से जियंग आती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जियंग भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन वो उसे चिढ़ाती है। बोलती है पता है मैं तुम्हारे मूवी के प्रीमियर में आई हूँ और ये मूवी ना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि मैं नहीं हूँ ना, तुम मेरे साथ काम कर लो। और हाँ, हम दोनों तो काम कर रहे हैं ना एक साथ, तुम्हें खुशी है ना कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ। वो हंस के बोलता है देखते हैं कि तुम कितने दिन खुश रह पाती हो। वो बोलती है क्यों? फिर पिल्लियो बोलता है पता है कैरेक्टर क्या है, एक 70 साल का बुढ़ा, क्या तुम बन पाओगी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर पिल्लियो बोलता है मुझे ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर वो चला जाता है। फिर वो बहुत ही घबराते हुए बोलती है मैंने क्या ठीक सुना? मैनेजर बोलता है हाँ मैंने भी वही सुना, 70 साल का बुढ़ा। ईसुल कॉफ़ी पीने आई थी। मिन्हो आके उसका कॉफ़ी पी लेता है और बोलता है बोलो क्या तुम रेडी हो? वो बोलती है हाँ। वो बहुत ही रफ एंड टफ तरीके से उससे बात करती है। फिर मिन्हो बोलता है वैसे तुम इंटीमेट क्यों होना चाहती हो मेरे साथ, तुमने फ्यूचर देखा था इसीलिए? वो बोलती है हाँ, फ्यूचर देखने से पहले मैं नॉर्मल ही तुम्हारे साथ काम करती थी, लेकिन उसके बाद से ना पता नहीं मुझे क्या होता है तुम्हें देखने के बाद। वो बोलता है ठीक है, अगर इंटीमेट हो जाएंगे तो क्या फिर तुम अच्छे से काम कर पाओगी? मुझे देख के तुम्हें कुछ भी नहीं होगा? वो बोलती है नहीं। फिर वो बोलता है ठीक है, तो आज आ जाना मेरे रूम पे। मिन्हो के जाने के बाद ईसुल बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। बोलती है बाप रे, और थोड़ी देर बात करती तो मैं तो मर ही जाती। ईसुल मिन्हो के अपार्टमेंट में आती है और दोनों रोमांस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोनों से ही कुछ भी नहीं हो रहा था। दोनों ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और बार बार बोल रहे थे तुम्हारे साथ ये हो ही नहीं सकता। फिर मिन्हो बोलता है अच्छा तुम थोड़ा सा अच्छे से बताओ ना, फ्यूचर में तुमने क्या क्या देखा था? फिर वो बोलती है उस दिन ना हमने कुछ और ड्रेस पहना था और हमने तो रोमांस एंट्रेंस से ही शुरू कर दिया था और बाहर एक पौधा है ना तुम्हारा, वो टूट गया था। वो बोलता है क्या? जैक्सन मेरा बच्चा? ईसुल बोलती है ठीक है, तो हम ना जैक्सन को किसी और जगह पे रख देते हैं ताकि ये ना टूटे। वो रखने जाती है लेकिन बहुत ही महंगा सा एक शोपीस उससे टूट जाता है और मिन्हो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। बोलता है पता है ऐसा बस 2 जन के पास ही था, अब 1 जन के पास है। वो बोलती है सॉरी। फिर वो पूछता है अच्छा उस दिन क्या मैं ड्रंक था तुम्हारे फ्यूचर में? वो बोलती है शायद। वो बोलता है मैं तुम्हारी तरफ कैसे देख रहा था? वो बोलती है लग रहा था बहुत ही प्यार से, जैसे तुम नहीं देखते हो। मिन्हो बोलता है मैं कभी भी ड्रंक होके किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होता हूँ, मुझे इमोशंस चाहिए किसी के साथ इंटीमेट होने के लिए। अगर मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ मैं कभी भी इंटीमेट नहीं होता हूँ और मेरी कंडीशन यही है, अगर तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना है तो तुम्हें मुझे डेट करना होगा, तो तुम्हारे ऊपर है तुम क्या चाहती हो। और ईसुल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। ईसुल बार बार यही बात सोच रही थी कि उससे मुझे डेट करना पड़ेगा, वो कितना बुरा है। सियोंग तक बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो आज किसी को भी नहीं डांट रहा था। उसके जूनियर्स बोलते हैं आप तो बहुत खुश हो, क्या आप रिलेशनशिप में हो? वो बोलता है हाँ। और उस दिन क्लब में जिस लड़के को वो पकड़ने गया था वो भी एक डॉक्टर है, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं करता है, वो बस घूमते रहता है, उसे भी वो नहीं डांटता है। और वो बोलता है पता है मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही अच्छी है और तुम्हारी वजह से ही मैं उससे मिला हूँ। फिर उसे मैसेज आती है, वो खुश होता है क्योंकि ये होबो का मैसेज था, लेकिन होबो ने लिखा था और 1 दिन बाकी है। और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो होबो से सच में प्यार करने लगा था। वो होबो से मिलता है और दोनों बात कर रहे थे। वो होबो से बोलता है क्या कुछ और दिन हम नहीं रह सकते साथ में? वो बोलती है नहीं, मैं बस 7 दिन ही करती हूँ कोई भी काम। वो सैड हो जाता है। सियोंग तक अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि मिन्हो के बारे में उसे बताता है और उसके कंपनी का नाम भी बोलता है। वो बोलती है मेरी कज़न भी वहाँ ही काम करती है। फिर वो बोलती है मिन्हो से मुझे मिलना है। वो बोलता है ठीक है मिलवा दूंगा। वो पूछता है तुम्हारे कज़न का नाम क्या है? मेरे बहुत सारे पेशेंट्स है। वो बोलती है नहीं मैं नहीं बता सकती। वो ईसुल का नाम नहीं लेती है। ईसुल और मिन्हो लिफ्ट में मिलते हैं। मिन्हो बोलता है तो बोलो तुमने क्या सोचा है मेरे बारे में? वो बोलती है मैं तुम पे ना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो हंस के बोलता है अच्छा, मुझे तो लगता है ये फ्यूचर देखने वाली बात ना झूठ है।
वो बोलती है नहीं, झूठ नहीं है। मिन्हो बोलता है तो बोलो, उस दिन जब कार पे हमने किस किया था तुमने क्या देखा था? वो बोलती है मैं सच में भूल गई हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। वो बोलता है पता नहीं, शायद तुमने सब कुछ सजाया हुआ था, तुमने जो जो बोला वो पहले पहले तुमने करके देखा था। वो बोलती है अरे मुझे कैसे पता चलेगा कि पिल्लियो कार चला के कहाँ ले जाएगा, और मुझे ऐसा कहाँ से पता चलेगा कि सियोंग ताइक के साथ क्या होगा, और तुम्हारा फ़ोन भी टूटेगा। वो हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं, तुम मुझ पे तो इंटरेस्टेड हो ही, और वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है। मिन्हो बोलता है तुम भी सिंगल हो और मैं भी सिंगल हूँ और मैं बुरा नहीं हूँ, तो तुम मुझ पे इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, और तुम्हारे पास तो कोई है भी नहीं। वो बोलती है नहीं है। वो बोलता है कौन है? तभी पिल्लियों का कॉल आता है और वो उठा के बोलती है तुमने बोला था ना 3 डेट पे जाना होगा, मैं रेडी हूँ, चलो हम डेट पे जाएंगे। और मिन्हो तो बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील करता है और वहाँ से ईसुल चली जाती है। फिर ईसुल सोचने लगती है हाय मैंने ये क्या कर दिया, अपने पैर पे ही मैंने कुल्हाड़ी मार दिया, मिन्हो के सामने मैंने ये सब बोल दिया और उस पिल्लियों के साथ मुझे नहीं जाना है, पता नहीं मिन्हो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। दूसरी तरफ पिल्लियों तो बहुत ही ज़्यादा हैरान भी था और खुश भी था। वो बोलता है मुझे हेयर कट करवाना चाहिए, क्या ड्रेस पहनूं? वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। उसके स्टाफ बोलते हैं ये तो गया। मिन्हो जियंग के घर में उसके डैड से मिलने आता है। उसके डैड एक डॉक्टर थे और मिन्हो ने बहुत मानता था। वो भी मिन्हो को अपने एकदम लड़के की तरह ही देखते थे। दोनों बात करते हैं। वो बोलते हैं तुम अब कैसे हो? वो बोलता है पहले से थोड़ा सा ठीक हूँ। फिर वो पूछते हैं वो लड़की कैसी है? वो बोलता है ठीक है। फिर वो बोलते हैं वो लड़की अच्छी है तुम्हारे लिए, उसे तुम डेट कर सकते हो, शायद तुम ठीक हो जाओगे। वो हंस के बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वो बोलते हैं तुम्हें अपने आप में ना कंट्रोल लाना होगा, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन आवाज़ों से होती है, तुम्हारे चारों ओर जो होती है तुम उन सबको मत सुनना, तुम बस उसकी आवाज़ सुनना जिससे तुम प्यार करते हो, वो कैसे रोती है, क्या करती है, क्या बोलती है, देखना तुम एक दिन ठीक हो जाओगे, अपने आप में तुम कंट्रोल ला पाओगे। तभी वहाँ पे जियंग आती है और वो गुस्सा करती है। वो बोलती है डैड आपने बताया क्यों नहीं कि मिन्हो आने वाला है? उसके डैड बोलते हैं मिन्हो नहीं आता अगर तुम घर पे रहती तो, इसीलिए मैंने मिन्हो को इस टाइम पे बुलाया जब तुम शूट पे गई थी। जियंग मिन्हो से चिपक रही थी। वो भाग निकलता है और पीछे पीछे जियंग उसे बुला रही थी लेकिन नहीं रुक रहा था वो। तभी जियंग बोलती है क्या तुम उस ईसुल को पसंद करते हो? वो रुक जाता है, फिर से चलने लगता है। वो बोलती है ठीक है मैं ईसुल को सब कुछ बता दूंगी तुम्हारे बारे में, देखती हूँ तुम उसके साथ कैसे होते हो। फिर वो चला जाता है और वो कार में पास्ट की बातें सोच रहा था। वो जब बहुत ज़्यादा छोटा था उसका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तब डॉक्टर के साथ उसकी मुलाकात होती है। डॉक्टर पूछते हैं क्या तुम ठीक फील कर रहे हो? वो बोलता है नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं बहुत कुछ देख पा रहा हूँ और बहुत ज़ोर से सब कुछ सुन पा रहा हूँ, लग रहा है कि मेरी हार्ट बीट इतनी ज़ोर से हो रही है अभी मेरा हार्ट ना फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा ऐसा लग रहा है। वो बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ मशीन्स दिए जाएंगे और बड़े होने के साथ साथ तुम सब कुछ कंट्रोल भी कर पाओगे। सियोंग ताइक होबो से मिन्हो को मिलाता है और होबो अजीबोगरीब क्वेश्चंस करने लगती है उससे, बहुत ही खराब क्वेश्चंस, और सियोंग ताइक तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और मिन्हो भी बहुत ही अजीब फील करता है कि कैसी लड़की है। फिर सियोंग ताइक बोलता है अच्छा तुम्हारी कौन सी कज़न काम करती है उस कंपनी में? मिन्हो समझ जाता है। मिन्हो बोलता है तुम ईसुल की कज़न हो है ना? फिर होबो बहुत ही स्वीट सा बिहेव करने लगती है और सोचती है अगर ईसुल को पता चला वो तो मुझे मार ही डालेगी। सियोंग ताइक बहुत ही ज़्यादा सैड था और चुपचाप था। फिर वो पूछती है क्या हुआ तुम्हें? वो बोलता है तुमने कभी भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या तुम मेरे बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहती हो? तुमने मिन्हो से 67 क्वेश्चंस किए। होबो बोलती है अरे तुम बुरा क्यों मान रहे हो? होबो बोलती है अपना फ़ोन दो। वो फ़ोन देता है और वो अपना नंबर डिलीट कर देती है और बोलती है बाय, हमारा सफ़र इतना तक ही था। फिर सियोंग ताइक बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती है। फिर सियोंग ताइक रोने लगता है और
बोलता है मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ईसुल आज ऑफिस में नहीं आई थी और मिन्हो को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो समझ जाता है वो डेट पे गई है और ईसुल को दिखाया जाता है वो पिल्लियों के साथ डेट पे आई थी, लेकिन वो हमेशा काम की बात ही कर रही थी। पिल्लियों बोलता है प्लीज़ काम की बात थोड़ा सा दूर में रखो, मुझसे बात करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। फिर दोनों मूवी देख रहे थे। ईसुल बोलती है ये मूवी मुझे क्यों दिखा रहे हो? वो बोलता है मुझे पता है तुमने नहीं देखा होगा। पिल्लियों बोलता है मैंने एक चीज़ कभी भी तुमसे नहीं पूछा है, क्या तुम बताओगे तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? फिर ईसुल पास्ट की बातें सोचने लगती है। एक दिन उसने कार पे पिल्लियों को किस किया था, तभी उसने फ्यूचर देखा था और फिर उसने बार बार उसे किस करने की कोशिश की, हाथों में, कभी फेस पे या फिर नॉर्मल किस किया, लेकिन फिर भी उसका फ्यूचर कभी भी चेंज नहीं हुआ। उसने हमेशा उसे किसी और लड़की के साथ देखा है, किसी एक्ट्रेस के साथ, और वो उसके साथ बहुत हैप्पी था। दोनों हैप्पीली मैरिड थे और दोनों के तो बच्चे भी थे। वो बोलती है मैं कभी भी तुम्हारे फ्यूचर में थी ही नहीं, मैं तुम्हें कैसे बताती कि ये फ्यूचर हमारा है ही नहीं जो मैं देख रही थी। मैंने तुम्हें बार बार बोला था उस एक्ट्रेस से तुम दूर रहना, फिर भी तुम नहीं दूर रहे। पिल्लियों बार बार पूछ रहा था क्या तुम नहीं बोलना चाहोगी? वो बोलती है नहीं। फिर ईसुल बोलती है मुझे घर जाना है, बहुत रात हो चुकी है। पिल्लियों उसे बस स्टैंड तक छोड़ता है। बस स्टैंड में मूवी की पोस्टर थी। वो बोलती है पिल्लियों मैं तुम्हारे मूवी तक ही थी, तुम्हारे फ्यूचर में मैं कभी भी नहीं थी। घर जाते वक्त वो देखती है नेबर में किसी के घर में चोरी हुई है। वो बोलती है बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है ना आजकल? कुछ लेडीज़ बोलती है हाँ ये तो बहुत दिन हो चुका है और बहुत सारे घर में भी हुई है, तुम लोग ना थोड़ा सा सावधान रहना क्योंकि तुम दोनों अकेली लड़की रहती हो और शायद हो वो तो घर में भी नहीं है ना? वो बोलती है हाँ। वो घर जाती है और घर जाके उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है। लाइट नहीं जल रही थी, सब कुछ एकदम फैला हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी कोई आता है सामने से। वो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगती है और वो गिर जाती है। वो आदमी उस पर हमला करना चाहता था लेकिन वहाँ पे मिन्हो आ जाता है और मिन्हो उसे बचा लेता है। वो आदमी भाग जाता है। मिन्हो बोलता है क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है आप आ गए मुझे बचाने। एपिसोड 5 यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।